आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी भी कंपेटिटर के लिखे हुए आर्टिकल को अच्छा एईओ आर्टिकल ग्रेड कर सकते हैं या बुरा एईओ आर्टिकल ग्रेड कर सकते हैं। अगर वो एईओ आर्टिकल अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम उसमें अगर उस डोमेन में हम लिखेंगे या उस तरह का आर्टिकल लिखेंगे तो शायद हमें उतना अच्छा रिजल्ट ना मिले। लेकिन अगर वो आर्टिकल एईओ के हिसाब से बहुत बुरा लिखा हुआ है तो इट्स बेस्ट कि हम उस आर्टिकल को अपनी साइट पे पब्लिश करें, आंसर इंजन के हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज़ करें एंड दैट्स इट। आप रैंक कर जाओगे। क्यों? क्योंकि अब कंपैरेटर से ज़्यादा क्लियर, ज़्यादा क्रिस्प आप आंसर दे रहे हो। कंपैरेटर के कॉन्टेक्स्ट में लूप होल्स थे, आपके पास वो लूप होल्स नहीं है। तो ऑब्वियसली आंसर इंजन आपको रिकमेंड करेगा। इसी तरह से कंपैरेटर ने एसईओ को बेस बना के आर्टिकल लिखा है, कीवर्ड्स डाले हैं, चीज़ें वगैरह एसईओ ट्रेडिशनल एसईओ के पॉइंट से आर्टिकल लिख के पब्लिश किया हुआ है। आप देखते हो कि यार ये आर्टिकल स्टिल साइट कर रहा है, रेलेवेंट भी है, हर चीज़ ओके है। लेकिन क्योंकि उसने एईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं किया हुआ, तो इसीलिए आपको वहाँ पे गैप नज़र आ जाता है। आपको उसके कंटेंट, पीस ऑफ कंटेंट के अंदर हैलुसिनेशन के पॉइंट्स नज़र आते हैं। वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ के बैठा हुआ है। बेहतरीन मौका है, उस क्वेरी को कवर करो, वो जो चीज़ें छोड़ के बैठा हुआ है, उनको अपने पास एंटर करो एंड दैट्स इट, यू आर गोना रैंक। तो अगर मैं बात करूँ कि आपने जब आंसर इंजन के लिए आर्टिकल लिखना है, तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ें आपने देखनी है? तो हैलुसिनेशन गैप्स देखने हैं आपने। वी नो व्हाट इज़ हैलुसिनेशन, वी नो हाउ टू फाइंड हैलुसिनेशन गैप्स, बेहतरीन चीज़ों की। दूसरा, आर्टिकल तो सारे कवर करने हैं, तो जब कंपैरेटर का आर्टिकल स्टडी करें जो कि साइट हो रहा हो, तो आप ये देखें, क्या वो एईओ बेस पे लिखा हुआ है या एसईओ बेस पे लिखा हुआ है? अगर एईओ बेस पे नहीं लिखा हुआ, एसईओ बेस पे लिखा है, एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आप आर्टिकल लिखें, बेटर पैटर्न में लिखें, बेहतरीन तरीके से लिखें, यू आर गोना गेट द रैंकिंग्स, ठीक है? इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं, उनकी वेबसाइट आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ नहीं है, उनकी वेबसाइट के फंडामेंटल्स ही क्रैक कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फंडामेंटल से क्या मुराद है? फंडामेंटल से मुराद है कि रिलेटेडनेस नहीं है, ठीक है? कंसेंसस नहीं है, ठीक है? रिलेटेडनेस से मतलब है कि जो आर्टिकल आप लिख रहे थे, ठीक है? जो जो आर्टिकल अगला बंदा लिख रहा था, वो आपकी क्वेरी से मैच नहीं कर रहा था। लेकिन दूर-दूर तक थोड़े बहुत सिग्नल्स उसको मिल रहे हैं, ठीक है? कंसेंसस कंसेंसस ये है कि और वेबसाइट्स के ऊपर रेडिट, ट्रस्टपाइलट, समथिंग लाइक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की आप जितनी बात कर लें, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन तमाम डोमेन्स के अंदर उसकी ब्रांड की पोर्ट्रेइंग किसी और तरह से थी, वेबसाइट पे वो आर्टिकल कुछ और डाल रहे हैं। जस्ट बिकॉज़ उसको सर्च वॉल्यूम यहाँ पे मिला, उसने आर्टिकल पब्लिश कर दिया, ठीक है? यानी कि उसकी ब्रांडिंग, उसकी चीज़ें किसी और निश में थी, लेकिन बिला वजह उसने घुस छलांग मार ली इस टॉपिक के ऊपर क्योंकि इसके ऊपर वॉल्यूम था। ठीक है? सो कंसेंसस के अंदर वो बंदा फेल हो जाता है। इसी तरह से कंसिस्टेंसी के अंदर अगला बंदा फेल हो रहा है। अपना कंपैरेटर देखते हैं जो कि साइट हो रहा है, क्या वो कंसिस्टेंसी में फेल हो रहा है? फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल ये होना चाहिए वो जो है एक मेडिकल स्टोर है और मेडिकल स्टोर भी नहीं है, एक एक मेडिसिन बेस्ड कंपनी है और उसकी जो मेडिसिन है वो अडल्ट्स के लिए है। लेकिन उसने एक आर्टिकल कवर कर लिया हुआ है कि मल्टीविटामिन्स और किड्स, और उसके अंदर वो जो है लिख रहा है कि भाई मल्टीविटामिन्स किड्स के लिए किस तरह के होने चाहिए एटसेट्रा एटसेट्रा, जस्ट बिकॉज़ सर्च वॉल्यूम वो लिख सकता है, इट्स फाइन। लेकिन कंसिस्टेंसी बेस उसने चीज़ें यहाँ पे ख़राब की हुई हैं, ठीक है? जो प्रोडक्ट के बारे में वो बताना चाह रहा है अपनी कि हमारी प्रोडक्ट में मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि एक इंसानी जिस्म की नशोमा के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड देन ही इज़ ऑलवेज़ टॉकिंग अबाउट द किड्स एंड स्टफ, लेकिन वो रिलेशन नहीं बना पा रहा, कोशिश कर रहा है रिलेशन नहीं बना पा रहा अपनी प्रोडक्ट का उस उस चीज़ के साथ जिस चीज़ के ऊपर वो लिख रहा है। वो हो सकता है मैग्नीशियम के ऊपर लिख रहा हो, वो हो सकता है कैल्शियम के ऊपर लिख रहा हो, और वो जो कैल्शियम के ऊपर लिख रहा है बच्चों की खुराक के बारे में लिख रहा है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जो है बच्चों के लिए है ही नहीं, वो मेन के लिए है। तो कंसिस्टेंसी के एलिमेंट ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है? थ्रू आउट द वेबसाइट वो चीज़ें कंसिस्टेंट लेके नहीं चल पा रहा। चैटबॉट की बात करते हैं। एक ऐसा चैटबॉट जहाँ पे उसने साइट पे लिखा है कि मैं 30 अंडर 30 मिनट आप सेटअप कर सकते हो, और डिफरेंट जगह पे कहीं पे वो कहता है 5 मिनट में सेटअप कर सकते हो, कहीं पे कहता है आप अंडर 30 मिनट सेटअप अंडर अंडर 30 सेकंड सेटअप कर सकते हो। सो वो चीज़ें ना थोड़ी-सी ना मिसअलाइन हो रही होती हैं जो कि आप चीज़ बता रहे हो। समटाइम वो कहता है कि आपको 45 मिनट्स लग सकते हैं, समटाइम कहता है कि आप हमारे साथ कॉल में आएँ, कॉल हमारी 1 घंटे की होगी, उसमें हम आपको चैटबॉट सेटअप करके देंगे। तो यार देखो, जब कॉल 1 घंटे की होगी और उसके अंदर हम चैटबॉट सेटअप करके देंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है आपके यूएसपी के साथ, जो कि आप कह रहे हो कि हम अंडर 30 सेकंड आपको चैटबॉट सेटअप करवा के देते हैं। सो आपको बताना चाहिए कि भई कॉल आपकी 15 मिनट्स की होगी,
जिसके अंदर हम विदिन 10 मिनट्स आपका चैटबॉट सेटअप करके देंगे। जस्ट इन केस आपका चैटबॉट सेटअप कॉम्प्लिकेटेड है, तो इट कैन मैक्सिमम गो अप टू 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स के अंदर आपका चैटबॉट कंप्लीटली एडवांस लेवल पे सेटअप हो दिया जाएगा। तो हम अपना यूएसपी पोर्ट्रे कर देंगे कि भाईजान, हम क्लेम करते हैं कि इफ़ यू ऑप्ट फॉर आवर बिज़नेस, इफ़ यू ऑप्ट फॉर आवर वेबसाइट, या इफ़ यू ऑप्ट फॉर आवर सास बेस्ड प्रोडक्ट, आप एक चैटबॉट 30 सेकंड्स के अंडर अंडर सेटअप कर लोगे। तो ये 3 चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं, जो कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मोटी-मोटी ची यही 3 चीज़ें हैं। तो एक आप आर्टिकल ग्रेड कर सकते हो कि यार ये आर्टिकल जो है, जो ऑलरेडी साइट किया जा रहा है, ये बहुत फ़ज़ूल है, एंड आई कैन ट्राई टू रिप्लेस देम। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको रिप्लेसमेंट के चांसेस नज़र आते हैं इन दोनों सेगमेंट्स में। तो इफ दीज़ 2 थिंग्स आर हियर, तो यू कैन रिप्लेस योर कंपैरेटर। एंड हैलुसिनेशन गैप है, तो यहाँ पे अपने आप को आप इंसर्ट करवा सकते हो। इंसर्ट योरसेल्फ इन हियर, यू कैन रिप्लेस कंपीटिटर्स, ठीक है? इसी तरह से आप कह सकते हो कि यार वो बंदा, ठीक है, खराब चीज़ बता रहा है, ठीक है? नॉन फैक्चुअल और अनरियलिस्टिक थिंग, यानी कि उसका कंटेंट बैक नहीं हो रहा विद सूटेबल साइटेशन और ऑथेंटिक साइटेशन। तो कॉन्फिडेंस स्कोर इसको मैं कहता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कॉन्फिडेंस। सो लो एआई कॉन्फिडेंस स्कोर। सो अगर लो एआई कॉन्फिडेंस स्कोर है, देन अगेन यू गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रिप्लेस योर कंपैरेटर। और इस तरह बाकी और भी चीज़ें निकलेंगी। अब ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों के लिए, कंपटीटर को रिप्लेस करने के लिए आपको जो-जो चीज़ें चाहिए, उनके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ राइटिंग के फंडामेंटल्स क्या हैं। तो आएँ ऑफ़िशियली फंडामेंटल्स को शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल वे में अगर मैं देखूँ कि हम आर्टिकल कैसे लिखते थे, तो ट्रेडिशनल वे में हम लोग आर्टिकल इस तरह लिखते थे, ट्रेडिशनल एसईओ के अंदर, ठीक है? हम कीवर्ड्स की बिहाफ़ के ऊपर आर्टिकल लिखते थे, तो कीवर्ड स्टफ़ करते थे बीच में, लॉन्ग लेंथी इंट्रोज़ लिखते थे, आंसर आखिर में डालते थे कंक्लूजन के अंदर। एक बहुत बड़ा आर्टिकल होता था जो कि डिफरेंट ओरिजिन के लोगों के लिए लिख रहे थे हम लोग, कि भाई सारे के सारे इस पे इनकैप्सुलेट कर दें। ट्रैफ़िक मैक्सिमाइज़ करना हमारा गोल होता था कि जो हमारी ट्रैफ़िक है वो मैक्सिमम हो, ठीक है? इसी तरह से हम कहते थे स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एंड देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन की बात करते थे हम लोग। तो ये ट्रेडिशनल वे में हम लोग लिख रहे होते थे। अब आंसर इंजन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो जितनी भी आप शायद ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोज़ देखें, वो कुछ बातें करेंगी, और वो कुछ बातें क्या हैं? वो कुछ बातें ये हैं कि भई देखो, आंसर पहले डाल लो, ठीक है? आंसर पहले डाल लोगे तो आपका आर्टिकल एईओ हो जाएगा, ठीक है? ए आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं भई कॉन्टेक्स्ट डालें, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट डालें बाद में डालने के, लेकिन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है? वो कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट लाज़मी होना चाहिए। तो ये आपको ऑनलाइन डिफरेंट वीडियोज़ में मिलेंगी बातें। हाइपर स्पेसिफिक हो जाएँ, ठीक है? एक पर्सोना पे लिखें, ठीक है? एक पर्सन पे लिखें, एक सवाल पे लिख लें, ठीक है? जस्ट लाइक दिस है कि भई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट डालें। यहाँ पे वो कहता है कि ढेर सारी इन्फॉर्मेशन डालें, डिफरेंट लोगों के लिए लिखें। अगर एक चीज़ डिफरेंट लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए आप लिख लें, ठीक है? ये भी आपको कुछ लोग कहते मिलेंगे, ठीक है? मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि लोग इस पे बात नहीं करते, इन 2 पॉइंट्स पे, ठीक है? और अगेन विजिबिलिटी को मैक्सिमम करने के लिए वो कहते हैं कि डिफरेंट आर्टिकल्स कवर करें, ठीक है? लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, और वो कहते हैं कि कवर डिफरेंट एंगल्स। यहाँ पे वो लैग करते हैं, वहाँ यहाँ पे वो ये चीज़ नहीं बताते कि आपका हर एक सेक्शन, हर एक पार्ट स्टैंड अलोन होना चाहिए, ठीक है? स्टैंड अलोन से क्या मतलब है? स्टैंड अलोन से मतलब है कि आंसर इंजन चंकिंग के ऊपर आपका डाटा प्रोसेस करता है। बट डू वी मीन बाय चंकिंग? तो चंकिंग का क्या मतलब है? चंकिंग का मतलब सिंपल सा है कि वो आपका एक पैराग्राफ पढ़ेगा, एक पैराग्राफ पढ़ के अपने दिमाग में आपके ब्रांड के बारे में या आपकी आर्टिकल के बारे में कोई चीज़ बना लेगा कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल इस पैराग्राफ के अंदर ना इसने ये चीज़ बताई हुई है। और अगर वो एक पैराग्राफ स्टैंड अलोन, यानी कि स्टैंड अलोन से मतलब है वो पैराग्राफ में आर्टिकल से बाहर निकाल लूँ और उसको कहीं पे प्रिंट करवा के लगा दूँ, पब्लिश कर दूँ अपने ऑफ़िस के स्टार्ट में या एंट्रेंस के ऊपर ना, एक छोटे से पेपर के ऊपर वो एक छोटा-सा नन्हा-मुन्ना सा पैराग्राफ उठाऊँ और वहाँ पे प्रिंट करके लगा दूँ। कोई भी बंदा जो मेरे ऑफ़िस में आ रहा है, जब वो उस पैराग्राफ को पढ़ेगा, तो विदाउट नोइंग द कॉन्टेक्स्ट, विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड, विदाउट नोइंग द एंटायर
लेट्स से हिस्ट्री, ये यार ये इसने पैराग्राफ कहाँ से निकाला, क्यों निकाला, ये किस बुक से लिया गया था, या ये पैराग्राफ किस आर्टिकल से लिया गया था, विदाउट नोइंग दैट थिंग उसको वो पैराग्राफ पढ़ के मीनिंग क्लियर हो जाए, तो वो बेहतरीन एक्सट्रैक्शन है पैराग्राफ की, ठीक है? वो बेहतरीन पैराग्राफ मैंने एक्सट्रैक्ट की है। और जब आंसर इंजन पैराग्राफ्स आपके आर्टिकल्स में से एक्सट्रैक्ट करता है, तो अगर वो स्टैंड अलोन हो, उनका प्रीवियस यानी अपर पैराग्राफ और नीचे वाले पैराग्राफ से कोई ताल्लुक ना हो, और उन पैराग्राफ को अपने पास सेव किए बगैर वो उस एक पैराग्राफ जो कि उसने पकड़ा है, उसकी बिना पे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, तो यार वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ जो होता है ना आर्टिकल का पैराग्राफ होता है। और आंसर इंजन कोई भी है, चैट जीपीटी, एलएलएम कोई भी है, वो इसको पसंद कर रहा होता है कि आपका एक पैराग्राफ स्टैंड अलोन है, ठीक है? और स्टैंड अलोन बेस्ड राइटिंग को मैं ज़्यादातर प्रमोट करता हूँ कि हर एक पैराग्राफ जो है वो यूनीक हो, फ्लफ़ ना हो, रिपिटेटिव थिंग्स ना हो, वो एक चीज़ के बारे में बात कर रहा हो, चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए तो नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर लें आप, ठीक है? सो अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि स्टेप 1 क्या होता है? आर्टिकल आंसर इंजन आर्टिकल लिखने के हमारे पास 3 स्टेप्स हैं प्राइमरीली। ये जो 3 स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हुए आप बहुत तगड़ा किस्म का आंसर इंजन का आर्टिकल लिख सकते हैं। और वंस राइटिंग, ठीक है, हम स्टेप 4 लगाते हैं। स्टेप 4 होता है इस आर्टिकल को पॉलिश करने का स्टेप। तो राइटिंग के हमारे पास आगे, बल्कि राइटिंग के अगर बोलूँ तो राइटिंग के स्टेप 2 ही हैं। 2 स्टेप्स फॉर राइटिंग, 2 स्टेप्स फॉर राइटिंग, 1 स्टेप फॉर पब्लिशिंग एंड 1 स्टेप फॉर पॉलिशिंग, ठीक है? सो ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 स्टेप्स की बिना के ऊपर आप एक अच्छा आर्टिकल कंपैटिटर का या एक बुरा आर्टिकल कंपैटिटर का, इसके बारे में अपनी सोच बना लेंगे या उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे कि ये आया कि आर्टिकल अच्छा है या बुरा है। पब्लिशिंग के हम एक स्टेप को डिस्कस करेंगे, पब्लिशिंग हमने किस तरह से करनी है, और इसी तरह से हम लोग पॉलिशिंग और अपडेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेप देखेंगे। तो आएँ स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट आंसर इंजन ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल्स, तो यार स्टेप 1 हमेशा आर्टिकल लिखने से पहला होता है ब्रीफिंग का। ब्रीफिंग, कंटेंट का ब्रीफ होता है। अब कंटेंट का ब्रीफ क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी ना हम स्टडी कर लेते हैं। सो कंटेंट का ब्रीफ जो होता है ना, वो आर्टिकल किस तरह से लिखना है उसकी एक आउटलाइन होती है, एक स्ट्रेटजी होती है, ठीक है? सो दिस इज बेसिकली अ स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो कि रोड मैप होता है, ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, ठीक है? ये आपका गोल आउटलाइन करते हैं कि आर्टिकल लिख क्यों रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, टॉपिक क्या है, टोन क्या होनी चाहिए, कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए, स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग यू कैन थिंक अबाउट कि आर्टिकल इस तरह का होना चाहिए, ये उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ होता है, नन्ना मुन्ना सा ब्रीफ होता है, ठीक है? और ये जो ब्रीफ होता है, इसके जो अहम कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। वो अहम कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, ये वही कंपोनेंट्स हैं जो हम ये तक हमने डिस्कस किए हैं, कंपैरेटर से निकाले हैं। वो आईसीपी, ठीक है, आइडियल कस्टमर प्रोफाइल, रियल इंटेंट, आर्टिकल लिखने का मकसद क्या है, कस्टमर की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, किस तरह की कस्टमर लैंग्वेज यूज़ करता है, कंस्ट्रेंट्स क्या-क्या हो सकती हैं, कंपैरेटर का गैप, कंपैरेटर किस में गैप डाल के बैठा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट कवरेज ऑफ टारगेट, ठीक है, टारगेट किस कॉन्टेक्स्ट में कवरेज दे रहा है, ठीक है, और इसी तरह से हमारी कवरेज क्या होनी चाहिए। तो आप सिंपल बोलेंगे कि कॉन्टेक्स्ट कवरेज, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या होना चाहिए, सिंपल कॉन्टेक्स्ट कह लें आप, ठीक है। टारगेट की भी देख सकते हैं आप, आर्टिकल की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो ये वो तमाम चीज़ें जो कि आप एक क्यूरी की ब्रीफिंग करते हुए देखते हैं, और इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स लाइक आईसीपीज़, इंटेंट क्या है, लैंग्वेज क्या है, कंस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा, आप कंपाइलर से फेच कर सकते हो, ठीक है। सो एक आर्टिकल के लिए आपको देखना होता है कि आया कि ये तमाम चीज़ें आपके पास पहले से प्रेजेंट हैं कि नहीं है। उस एक क्यूरी के लिए, या कोई भी आपने एक फ्रेज़ निकाली है, उस फ्रेज़ के ऊपर एक क्यूरी जो थी वो फैन ऐप से आपने फेच की है, उसको गूगल पे सर्च करो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्यूरी कहता हूँ गोल्ड फिश लाइफ, ठीक है, ये मेरी क्यूरी थी। अज़्यूम कर लेते हैं, लेट मी ज़ूम इन लिटिल बिट, ठीक है। सो अज़्यूम करते हैं कि मेरी जो क्यूरी थी वो थी गोल्ड फिश लाइफ के ऊपर, ठीक है।
और ये मैं कह सकता हूँ कि गोल्डफिश ये ठीक है, गोल्डफिश ये मेरी प्राइमरी थ्योरी थी, मैं ये भी कह सकता हूँ। सो ये जो आर्टिकल इसने यहाँ पे साइट किए हुए हैं, हाउ लॉन्ग डज़ गोल्डफिश लिव, हाउ लॉन्ग डू गोल्डफिश टिपिकली लिव इन वेट फैक्टर एक्सेट्रा, इस सारे आर्टिकल जो साइट हुए हैं, इसके बिना पे इसने आपको एक छोटा-सा पैराफ्रेज़ या छोटे से सेक्शन इसने क्राफ्ट करके दे दिए हैं, ठीक है? और ये किस तरह से क्राफ्ट किए हैं, इसमें वो खुद ब खुद आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है कि गोल्डफिश लाइफ के रिगार्डिंग लाइफ स्पैन, हैबिट एंड केयर, एनवायरनमेंट, डाइट क्या होनी चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं जो कि गोल्डफिश लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से कॉमन कॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ्स, ठीक है, स्मॉल टैंक, पुअर क्वालिटी और इम्प्रॉपर डाइट, और ये जो सेक्शन सेपरेट किया है इसका हम सेपरेट आर्टिकल ही बना सकते हैं। तो अगर मैं कोई फ़ैन मैप ना हो, कुछ भी ना हो, एक बिल्कुल ही नालायक बच्चा हूँ, तो मुझे पता है कि यार गोल्डफ़िश के एक एंगल है गोल्डफ़िश की लाइफ़ का, इसके ऊपर मैं कम से कम 2 आर्टिकल तो बना सकता हूँ कि फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग गोल्डफ़िश लाइफ़ नंबर 1, नंबर 2 कॉमन कॉज़ ऑफ गोल्डफ़िश डेथ, ये 2 आर्टिकल बन के, ठीक है? इसी तरह से मैं मज़ीद आर्टिकल ढूँढ सकता हूँ गोल्डफ़िश लाइफ़ के ऊपर, गोल्डफ़िश की एवरेज लाइफ़ क्या होती है, तो लाइफ़ स्पैन ऑफ गोल्डफ़िशेज़, ठीक है? एंड हाउ टू इंक्रीज़ द लाइफ स्पैन, और लाइफ स्पैन से मैं आर्टिकल का एक इंटरलिंक, तो 3 आर्टिकल यहीं से बन गया मेरे पास। सिंपल सा काम किया मैंने एक क्यूरी पकड़ी है, क्यूरी को मैंने सर्च किया और सर्च करने के बाद ये मैं स्टार्टिंग में करता था, सर्च करने के बाद मेरे पास ये जो डिफरेंट एंगल्स आए हैं, ठीक है? इनके ऊपर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता अभी तक चीज़ें आपको कुछ भी समझ नहीं आए, तो सिंपली आप जाके क्यूरी लिखें, जो भी क्यूरी आपकी बन रही है, ये कीवर्ड की बेस से आप सर्च कर सकते हैं कि गोल्डफिश के अराउंड कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। जस्ट टाइप द क्यूरी, सी द आंसर इंजन ओवरव्यू, और इसको मैं कहता हूँ आंसर इंजन ओवरव्यू को रिवर्स इंजीनियर करना, ठीक है? और रिवर्स इंजीनियर करके आपको डिफरेंट एंगल्स मिल सकते हैं और इन एंगल्स की आप सेपरेट आर्टिकल्स भी बना सकते हैं या एक आर्टिकल में इसको घुसा भी सकते हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को रिवर्स इंजीनियर करने को हम कहते हैं क्यूरी फैन मैप, ठीक है? सो व्हाट इफ आई क्रिएट अ क्यूरी फैन मैप ऑफ दिस, ठीक है? मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको बंद कर लेता हूँ और आई से कैन यू क्रिएट अ क्यूरी फैन मैप ऑफ माय टॉपिक, मेरा टॉपिक है ये गोल्डफिश लाइफ। मैं से कहता हूँ कि मुझे इसका क्यूरी फैन मैप बना के दे दो, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि क्या इस एक आर्टिकल को मैं डिफरेंट छोटे-छोटे आर्टिकल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या फिर मैं इस एक आर्टिकल को अ, लेट्स से डिफरेंट क्वेश्चंस बना के एक ही आर्टिकल में कवर कर सकते हैं। इस पूरे टॉपिक को एक ही आर्टिकल में कवर कर सकता हूँ। एंड अगेन यहाँ पे इस क्यूरी को जितनी मैं क्रिस्प क्यूरी दूँगा ना आंसर इंजन को, उतना मुझे अच्छा फैन मैप मिलेगा। और अभी क्योंकि हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली है, तो आपको यहाँ पे गलती मिलेगी, बता गलती क्या है? मैंने उसको ये नहीं बताया कि तुम्हारा टास्क क्या है, मैं उसको बस ये बताया कि तुम्हारा टास्क ये है, ठीक है? मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कंस्ट्रेंट्स ऐड नहीं की यहाँ पे, ठीक है? सो मुझे नहीं पता कि अब ये क्या क्रिएट करेगा, ठीक है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू गाइस समथिंग सॉलिड। ये स्टडी कर रहा है, ये क्वेरी के लिए ना फैन ऐप जो है बनाई जा रहा है, ठीक है? ये इसने कोड रन किया हुआ है, ठीक है? ये कोड के थ्रू कुछ चीज़ें वगैरह करेगा। हाउ गोल्डफिश प्रोड्यूस, गोल्डफिश स्पॉनिंग साइन, ये देखो इसने किया है, इसने ना वो पकड़ लिए चाइल्ड, रिप्रोडक्शन, स्पॉनिंग एंड रेजिंग डिस्क्रिप्शन है, तो ये सारा ना इस पॉइंट से देख रहा है। तो हेल्थ के एंगल से देख रहा है, डिफरेंट एंगल्स देख रहा है इसके। इसने फेच किए हैं ऑनलाइन ना एंगल्स देखे हैं और क्यूरी फैन में बनाने की कोशिश की। तो ये दीज़ आर ऑल द क्यूरी क्यूरी पाथ्स। आप क्यूरी पाथ्स यहाँ से भी देख सकते हो कि ये डिफरेंट क्यूरी पाथ्स ले रहा है। सो हाउ लॉन्ग डज़ गोल्डफिश लिव, गोल्डफिश एनाटॉमी, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो ये अब आपको क्यूरी फिश गोल्डफिश का गोल्डफिश लाइफ के ऊपर प्यूरी फैन में बना के देगा। और मज़ेदार चीज़ पता है क्या है? हो सकता है ये लाइफ स्टेजेस बता दे कि गोल्डफिश पैदा होती है, बड़ी होती है, ये होता है, वो होता है। सो दिस इज़ समथिंग जो इसने हमें बना के दिया है। और इसने कहा भाई गोल्डफिश की लाइफ जो है हेल्थ, फीडिंग, हैबिट, ब्रीडिंग, और ये बात आ जाती है वैरायटी ब्रीड्स वगैरह की। यहाँ पे आ जाओ, बोथ आर कार्ब, ये वो चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि क्यूरी फैन में इसने एक क्यूरी को स्केल किया कि जब भी बंदा एक क्यूरी करता है तो उसके इतने एंगल्स हो सकते हैं, वो इस एंगल से स्टडी कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आंसर इंजन ने भी इस एक क्यूरी के ऊपर बेसिकली जो स्टडी करके हमें की एस्पेक्ट्स दिए थे, वो भी थोड़े-थोड़े इसी डोमेन में थे, ठीक है? लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस पेज, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़ूम इन किया था, मेरे ख्याल से वो स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। सो हमें आइडिया हो गया है कि हमारे पास जो भी आंसर इंजन आता है, जो भी आता है लाइक चैटबॉट की या चैट जीपीटी की बात कर लो, क्लॉड की बात कर लो, जेमिनी की बात कर लो या एआई ओवरव्यू की बात कर लो, इनके सेपरेट सेपरेट प्रेफ़रेंसेस हो सकते हैं।
हमने पहले देख चुके हैं चीज़। ये हो सकता है चैट जीपीटी किसी और तरह से हमें चीज़ प्रोवाइड करे, क्लॉड हमें किसी और तरह से चीज़ प्रोवाइड करे। बट एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें होंगी जो हर कोई उस पे एग्री कर रहा होगा, ठीक है? ये होती हैं वो चीज़ें जो कि हर कोई आंसर इंजन उस पे कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हर एक आंसर इंजन को उस पे कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये चीज़ें तो लाज़मी हैं, ठीक है? सो हमें करना क्या होता है, हमें इन एंगल्स को क्राफ्ट करना होता है हर एक क्यूरी के लिए भी। हर एक क्यूरी को क्यूरी पे क्यूरी फैन मैप लगाते हो आप, क्योंकि आपको ये देखना होता है, क्या जो आपने ओरिजिनल फैन मैप में जो बिज़नेस फैन मैप था आपका, इस फैन मैप के ऊपर जो भी आपकी एक क्यूरी बनी थी, व्हाटएवर क्यूरी व्हाटएवर क्यूरी यू गॉट, इसके ऊपर एक आर्टिकल बनना चाहिए या फिर मल्टीपल आर्टिकल बनने चाहिए। सिंपल एज़ दैट। एक छोटा-सा सवाल है। उस पे एक आर्टिकल बनाओगे या मल्टीपल आर्टिकल बनाओगे? इस सवाल का जवाब छुपा होता है कि आप उस एक क्वेरी का फैन मैप बना लो। जैसे ही आप फैन मैप बनाते हो, आपके पास डिफरेंट एंगल्स आ जाते हैं। और अगर आप स्टिल कन्फ्यूज़ हो कि मुझे किस पे लिखना चाहिए, तो चैट जीपीटी से या क्लॉड से खुद पूछ लेना, ठीक है? विद रिस्पेक्ट टू एईओ, हाउ मैनी आर्टिकल्स शुड आई राइट? सिंपल एज़ दैट। और ये जो चीज़ अब आप मॉडिफ़ाई कर रहे हो ना, ये चीज़ आपको पहले ही मॉडिफ़ाई कर देनी चाहिए थी। तो अब मैं क्वेरी जो है थोड़ी अच्छी बनाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे अपना छोटा-सा जो दिमाग है, उसको लगाने की बजाय क्लॉड का दिमाग यूज़ करना है। सो मैं उसको बताऊँगा कि मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। आई एम राइटिंग आर्टिकल्स फॉर अ गोल्डफिश शॉप। आई क्रिएटेड बिज़नेस fan map and figured out multiple queries for different ICPs। ठीक है? फ़र्क देखो, क्यूरी मैं अच्छी करूँगा, मुझे क्यूरी फैन में अच्छा मिलेगा। तो आपको बस एक डिफ़रेंस दिखाना था कि एक ऐसा बंदा जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज़ नहीं करता, उसे कमांड्स लिखने का तरीका नहीं पता, और अगर ऐसा बंदा जो कमांड लिख सकता है, अच्छी कमांड लिखता है, उन दोनों के आंसर्स, उन दोनों की एग्ज़ीक्यूशन, उन दोनों की क्वालिटी ऑफ एग्ज़ीक्यूशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। फॉर डिफरेंट आईसीपीज़, I explored tons of articles in four different user funnels: awareness, consideration, evaluation, and decision user phases regarding my business। ठीक है, लाइव क्यूरी बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये मैंने कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड किया है। कॉन्टेक्स्ट को मजीद इलाबोरेट करता हूँ। करेंटली माई कीवर्ड इज गोल्ड फिश लाइफ। I have more than close it more than 1000 search volume on that keyword alone on Google. This means that on AE answer engine platforms like Claude, ChatGPT, etc., there would be a lot of queries going around this topic। ठीक है, सिंपल एज डैट। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि ये मेरा कॉन्टेक्स्ट अभी तक चल रहा था। ये कॉन्टेक्स्ट मैं जितना सॉलिड दूँगा, जितना बेहतर दूँगा, उतना मेरा आंसर तगड़ा निकला। अब टास्क क्या है? टास्क ये है, आई वांट टू फाइनलाइज़ वेदर आई नीड टू क्रिएट एन आर्टिकल और मल्टीपल आर्टिकल्स ऑन दिस टॉपिक ठीक है, सिंपल एज़ दैट। ये टास्क था मेरा। तो बेशक आप स्पेसिफाई कर दो, ये टास्क है, ये कॉन्टेक्स्ट है और ये कंस्ट्रेंट्स हैं। प्लीज़ नोट दैट माय uh, goldfish shop is located in Lahore, and I can only deliver goldfishes
इन लाहौर, कंस्ट्रेंट, सिंपल एज़ दैट। 4 स्टेप्स, चौथा स्टेप जो भी टून का भी होता है, लेकिन टून की ज़रूरत नहीं है। 3 स्टेप्स के अंदर आप चीज़ कवर कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट, टास्क एंड कंस्ट्रेंट। ये चीज़ लिखने के बाद आप सिंपल क्लाउड में चले जाओ। क्लाउड में जाने के बाद ये क्वेरी थी एक आपकी, मैं एक न्यू क्वेरी का सेटअप शुरू करूँगा और लेट मी सर्च इट, ठीक है। सो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 1 आर्टिकल लिखना है या 2 आर्टिकल लिखने हैं। ये एक कॉमन सवाल है जो कि हर एक इंसान के दिमाग के अंदर आएगा व्हेन ही इज़ वर्किंग ऑन एन आर्टिकल कि यार इस आर्टिकल के ऊपर अली भाई ने कहा था कि छोटे-छोटे आर्टिकल बनाने हैं। एक बड़े आर्टिकल को छोटे-छोटे आर्टिकल में कन्वर्ट कर लेना है। आईसीपी फ़ोकस्ड आर्टिकल होना चाहिए और क्यूरीज़ की बेस के ऊपर आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कीवर्ड है उसकी बेस पे आप क्यूरीज़ निकालते हैं और उन क्यूरीज़ को अपने पास लिख लेते हैं। देन यू ग्रुप देम इन द एंटायर ग्रेड के अवेयरनेस है ये जो भी है, ठीक है? और उसके बाद आप काम करते हैं। सो मैंने एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दी है, अब ये कह रहा है कि विच आईसीपी कस्टमर यू टारगेटिंग देखो, खुद ब खुद पूछ रहा है क्योंकि उसको नहीं पता मैंने अभी इसको ना ये एक आर्टिकल जो था वो कीवर्ड दिया है। मैं उसको ये भी दे सकता था कि गोल्डफ़िश लाइफ़ या गोल्डफ़िश एज़ अ पेट फॉर बिगिनर या गोल्डफ़िश लाइफ़ वो व्हाटएवर वो कह रहा है आईसीपी मुझे बता दो। सो न्यू गोल्डफ़िश ओनर्स के लिए कर रहे हो, किड्स के लिए कर रहे हो, हॉबीज़ के लिए कर रहे हो, पीपल स्टार्टिंग एक्वेरियम इसके लिए कर रहे हो। सो मैं कहता हूँ कि गोल्डफ़िश ओनर्स के लिए करो, ठीक है? सो ये खुद आपसे ना वो जो आपका स्टेप 1 था ना, आपने स्टेप 1 से शुरू किया है। आप चाहो तो यहाँ पे ना आर्टिकल लिखने के लिए कहीं से भी शुरू कर सकते हो ना। आप इसको पहले ही जो आपका टॉपिक फाइनलाइज़ था, आप वो भी दे सकते हो कॉपी करके फ्रॉम फैन मैप, ठीक है। अभी मैंने वो फैन मैप दे दिया, मैंने इसको बस दे रहा हूँ, तो ये खुद ब खुद मुझसे ना मिसिंग स्टेप्स पूछ रहा है कि भई आपने ना मुझे इसका आईसीपी बताया, ना ही मुझे बताया कि किस जर्नी के अंदर थी ये क्वेरी, ठीक है। सो वो चीज़ जो ये दोनों चीज़ें फाइनलाइज़ होती है तो मेरा आर्टिकल का टॉपिक वैसे ही निकल आता है। अगर मैं उसको देता हूँ, उसको पता होता है यार इसमें मैंने एक ही आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो मुझसे खुद पूछ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये जो है ना ये वाला था, ये अज़्यूम कर लेते हैं अवेयरनेस स्टेज के अंदर था, ठीक है। और व्हाट्स योर करंट कंटेंट सिचुएशन, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रेश, कोई आर्टिकल नहीं है, कुछ आर्टिकल हैं, कुछ ज़्यादा आर्टिकल हैं, मैंने गैप्स जो है मैं गैप्स फिल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कोई आर्टिकल नहीं है, बेसिक है। या मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स हैं, व्हाटएवर माय सिचुएशन इज़, ठीक है। लिखें, दैट्स इट। ये आपको इन तमाम चीज़ों को एनालाइज़ करके आर्टिकल जो है वो बताया गया, कह रहा है गोल्डफिश लाइफ इज़ अ ब्रॉड टॉप फनल अवेयरनेस कीवर्ड। ये कीवर्ड टॉप फनल था, अवेयरनेस था और इसके बारे में डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए हुए थे। और ये भी आपको बताया गया कि हाउ लॉन्ग डज़ गोल्डफिश एक्चुअली लिव। नाउ दिस इज़ द एक्चुअल आर्टिकल, ठीक है? वो आपको ये बता रहा है कि ये एक आर्टिकल अगर आप लिखते हो तो इसके ऊपर आपका प्राइमरी मुद्दा होना चाहिए कि गोल्डफिश लाइफ अगर आपका मेन समझ लें कि सेगमेंट था जिसके अंदर आपको गैप नज़र आया, मतलब कि आपको इसमें हैलुसिनेशन नज़र आई कि गोल्डफ़िश की लाइफ़ इसके अराउंड चीज़ें वगैरह इतनी कवर्ड नहीं है। तो वो बता रहा है कि एक आर्टिकल जो है ना, वो ये कवर करना चाहिए हो हाउ लॉन्ग डज़ गोल्डफ़िश एक्चुअली लिव और इसमें व्हाट डज़ अ गोल्डफ़िश डेली लाइफ़ लुक लाइक? वो सो व्हाट डू दे नीड टू थ्राइव? आर द राइट पेट फॉर यू? कॉल टू एक्शन एट द बॉटम। अब ये कह रहा है कि एक बड़ा आर्टिकल लिख सकते हो आप, उसमें आप कंप्लीट गाइड बता सकते हो और ये कंप्लीट गाइड डिफरेंट एंगल्स पे मबनी होती है, ठीक है? नीचे आ जाओ, व्हेन टू स्प्लिट इनटू मल्टीपल आर्टिकल, गोल्डफिश लाइफ स्पैन, गोल्डफिश बिहेवियर, टाइप्स ऑफ गोल्डफिश, ठीक है? वो कह रहा है कि ये जो आपका गोल था ना, ये जो क्यूरी थी, इस क्यूरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये आर्टिकल बना सकते हो, गोल्डफिश लाइफ स्पैन, गोल्डफिश बिहेवियर, टाइप्स ऑफ गोल्डफिशेस। और फिर कह रहा है कि बट दैट कम्स लेटर, राइट नाउ वन ग्रेट आर्टिकल, वन क्लियर टॉपिक, क्योंकि आपने कुछ कवर नहीं किया हुआ था। यही चीज़ आप उससे कहते हो यार मैं पहले ऑलरेडी इसके ऊपर एक मेगा गाइड बना चुका हूँ, ठीक है? मुझे मज़ीद चीज़ें कवर करनी है। अब यहाँ पे ना आप आंसर इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि यार एक मेगा गाइड तो होगी जिसमें गोल्डफिश लाइफ के अबाउट मैं बता रहा हूँ, लेकिन उस मेगा गाइड को मैं लिंक करूँगा डिफरेंट छोटे-छोटे आर्टिकल्स से। गोल्डफिश की लाइफ स्पैन क्या होती है? यानी गोल्डफिश की एक्चुअल लाइफ क्या होती है? ठीक है? अगेन अगेन गोल्डफिश का बिहेवियर क्या होता है? ठीक है? हॉबीज़ वगैरह देख रहे होंगे कि वो किस तरह से काम-शाम करती हैं, क्या उनका बिहेवियर होता है, कैसे रहती हैं, उनकी लाइफ़ के एस्पेक्ट्स डिफरेंट लाइफ़ के एस्पेक्ट्स को वो स्टडी कर रहा होगा। और टाइप्स ऑफ गोल्डफिश, ठीक है, वो जो होगा टाइप्स की बंदा देख रहा है तो वो इवैल्यूएशन फेज़ के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है? वो इवैल्यूएट कर रहा है कि किस तरह की गोल्डफिश किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारती है, ठीक है? कुछ गोल्डफिश होती हैं, ठीक है, वो घूमती-फिरती रहती हैं, कुछ गोल्डफिशेज़ होती हैं, ठीक है, उनको मेल फीमेल जोड़ी में रखना चाहिए आपको। सो व्हाटएवर आपको एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ से आप डिफरेंट एंगल्स में कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ बताने के मुद्दा क्या था? ये सब चीज़ बताने का मुद्दा ये था कि आपको अगर कहीं पे भी कन्फ्यूजन फेस हो कि आया कि ये आर्टिकल स्प्लिट हो सकता है, सिंगल बन सकता है,
क्या करना है इसको सिंगल आर्टिकल के तौर पे कवर करना है। पहली बात है आपके फ़ैन में पे कहीं पे कमी कोताहियाँ थी। अगर कमी कोताहियाँ हैं तो उसकी बिना पे आपको ये इश्यूज़ फ़ेस करना पड़ेंगे। अगर आप एक टॉपिक फ़ेच करते हो, वो टॉपिक बिल्कुल क्रिस्प है, तो आपका एक ही आर्टिकल बनेगा उस टॉपिक के ऊपर, ठीक है? और अगेन आप जो हो यूज़ कर सकते हो क्लॉड को यूज़ करके आप बताओगे। अब इसने यहाँ पे काम ख़राब किया है, ये मुझे बता रहा है कि इस पे सिर्फ़ एक ही आर्टिकल बनाओ, लेकिन क्योंकि मैंने इसको एक टॉपिक दिया था, ठीक है? अब मैं इसी को चेंज करता हूँ, ठीक है? और ये जो मेरा टॉपिक था ना, ये ना आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह ठीक कर लीजिएगा। Currently my keyword is goldfish life and my targeted article is goldfish life and goldfish normal lifespan and my ICP was बिगिनर दैट्स इट। बिगिनर में आपका एक आर्टिकल फाइनलाइज हुआ था कि नॉर्मल गोल्ड फिश का लाइफ स्पैन क्या क्या होता है, तो वो आपने उसको बता दिया है, ठीक है। सो उसको मैं कह देता हूँ, एक वो भी कह देता हूँ कि गिव मी प्रॉपर टॉपिक्स टू कवर इफ देयर आर मोर देन वन और सजेस्ट मी वेदर शुड आई ओनली कवर वन टॉपिक। तो जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप 1 आपका इश्यू होता है, ठीक है, वो इश्यू मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इश्यू नंबर 1 वेदर टू हैव वन टॉपिक और मल्टीपल टॉपिक्स, सिंपल एज़ दैट। सो अब ये जो आपने कमांड दी है ना, अगर मैं इससे कॉन्टेक्स्ट में अभी हमारी जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी हमने चीज़ें वगैरह डिस्कस की हैं सेशन 1 से लेके सेशन 10 तक, अगर वो मैं इस प्लॉट को कॉन्टेक्स्ट के तौर पे दे दूँ ना, तो मुझे बहुत तगड़ा किस्म का आंसर मिलेगा। अभी इसको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता, वो कि हमने कि क्या-क्या जर्नी ली थी, क्या-क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो उसको पता ही नहीं है। तो खैर ये स्टिल हमें बता देगा। ये आपको बता रहा है कि यू नीड 1 आर्टिकल नॉट मल्टीपल, ठीक है। उस जगह सिंपल सा एक आर्टिकल लिखो, गोल्डफिश नॉर्मल लाइफ स्पैन के ऊपर, ठीक है। और इसमें क्या करना है कोई आप, ठीक है, बिगिनर डोंट वांट टू क्लिक अराउंड, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं होना चाहते। कंटेंट थिन ईच आर्टिकल शैलो टू मच टू नैग, खैर बातें कर रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। ये कह रहा है कि वर्ट वन आर्टिकल शुड कवर हाउ लॉन्ग डज गोल्डफिश एक्चुअली लिव, व्हाई मोस्ट गोल्डफिश डाई अर्ली, फैक्टर्स दैट अफेक्ट लाइफ स्पैन, साइन योर गोल्डफिश इज हेल्थी वर्सेज एजिंग, अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर फर्स्ट टाइम ऑनर्स, ठीक है, आईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है सॉफ्ट कॉल टू एक्शन, ठीक है। सो ये इसने आपको छोटी-सी गाइड भी बना के दे दी है। अब आपको जो है ना ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी कि अब यही सेम सवाल लेट्स से अगर मैं एक ट्रेन्ड क्लॉड से पूछता, ठीक है? तो हियर हियर वी गो, यहाँ पे मैं आता हूँ। सो ये एक मैं टेस्टिंग कर रहा था इसको, ठीक है? कि मैं इसको ना एक देना चाह रहा था और लेट मी शो यू कि क्या करता है। छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, ये पार्ट 1 आ जाओ। तो हैव अ लुक, इसने किया है, इसने आईसीपी फाइनलाइज़ किया है फर्स्ट टाइम बायर, कस्टमर लैंग्वेज फाइनलाइज़ की है, कंस्ट्रेंट्स फाइनलाइज़ की हैं, कंपैरेटर के गैप्स देखे हैं और कॉन्टेक्स्ट कवरेज बना के दे दी है। ये मेरा ऑब्वियसली आर्टिकल का टॉपिक चेंज था। मैंने आर्टिकल टॉपिक चेंज किया था, मैंने कहा था कि गोल्ड फिश जो है वो समर में समर केयर क्या होती है? तो समर केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, तो टेम्परेचर थ्रेशोल्ड क्या होनी चाहिए, एसी के बिना सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लोड शेडिंग का सर्वाइवल, ठीक है, टैंक प्लेसमेंट किस तरह की होनी चाहिए आपको, ठीक है, अगर आप समर में समर केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, इमरजेंसी मेजर क्या होने चाहिए गोल्ड फिश के लिए, विच गोल्ड फिश सर्वाइव हीट बेटर। तो इसने मुझे कॉन्टेक्स्ट की कवरेज बता दी है कि किस-किस कॉन्टेक्स्ट से मुझे कवरेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कंपैरेटिव गैप्स क्या है, कोई भी पाकिस्तान क्लाइमेट एंगल्स को कवर नहीं कर रहा, ठीक है। लोड शेडिंग मेंशन किसी ने नहीं की हुई। उस दुनिया में जहान में, क्योंकि मेरा स्टोर क्या है, लाहौर के अंदर है, ठीक है। लाहौर के अंदर गर्मी के बहुत ज़्यादा मसले हैं। कोई एक गोल्ड फिश ओनर नहीं बैठा जिसने ये कंपटीटर ने ये चीज़ें कवर की हों। मैं कंपैरेटर की लिस्ट भी इसको दी थी। कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। और दिस इज़ समथिंग कि मैं आपको ना इसको मैंने अपनी जो है ना इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारे लेक्चर्स की सब चीज़ें दी थी। ये लेक्चर 2 छोड़ दें, लेक्चर 2 में ये ऑब्वियसली हमारे काफ़ी ज़्यादा सेशन हो चुके हैं, लेकिन खैर वो चीज़ इस तरह चल रही थी। तो कंस्ट्रेंट्स मैंने उसको बता दी, कंस्ट्रेंट्स से खुद बताइए कि भाई कंस्ट्रेंट क्या है, नो एयर कंडीशनर, इसके बारे में बात करो, लोड शेडिंग की बात करो, ठीक है, छोटा फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो बंदा ये चीज़ें देख रहा है समर के अंदर, ठीक है, उसके मोस्टली छोटे रूम होंगे, ठीक है, बजट भी लिमिटेड है और
बच्चा घर में है यूजुअली जो फर्स्ट टाइम ओनर होगा, ठीक है, जो गोल्डफिश पाल रहा है, ठीक है, वो बच्चों के लिए खरीद रहा होगा, खुद तो नहीं मज़े ले रहा होगा ना। देन अगेन कस्टमर की लैंग्वेज क्या है, ठीक है, मेरी फ़िश तपती गर्मी में मर गई, ठीक है, बिजली नहीं रहती, ठीक है, लोहरी गर्मी में कैसे रखें, ठीक है। ये उसके डिफरेंट सवाल हो सकते हैं। जस्ट फॉरगेट अबाउट द लैंग्वेज, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको थोड़ा-सा पाकिस्तानी में रोमन इंग्लिश में दिया था। तो दिस इज़ कस्टमर लैंग्वेज जो कि आइडेंटिफ़ाई हुई थी, कुछ लाइन्स थी मैं कस्टमर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कस्टमर किस-किस तरह के सवाल वगैरह करता है एंड देन हमारे पास एक ब्रीफ आ जाएगा, ठीक है? दैट्स प्रीटी मच इट। तो मैंने आपको ऐसी ये चीज़ दिखानी थी कि ब्रीफ लाने से पहले, कंटेंट ब्रीफ लाने से पहले आपको ये इश्यू आइडेंटिफ़ाई करना है वेदर टू हैव वन टॉपिक और मल्टीपल टॉपिक्स। ये क्यों आता है? क्योंकि आपका पुअर फैन मैप होता है। सो जब आप एक टॉपिक पकड़ते हैं तो आपको आइडिया होता है यार जो टॉपिक मैंने बनाया है ना ये टॉपिक इंतहाई पुअर था तो इसलिए आप ना उसको वैलिडेट कर लेंगे। तो दिस इज़ स्टेप 1.1 एंड देन स्टेप 1.2 इसकी बात करते हैं तो इसमें आपको कंप्लीट ब्रीफ, कंप्लीट द ब्रीफ, वो आपको कंपटीटर की स्टडी करके कंपैरेटर को रिसर्च करके अपना ब्रीफ कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ये जो लास्ट चीज़ है कॉन्टेक्स्ट की, ठीक है, वो आपने बस अपने पास थोड़ा सा एआई से हेल्प लेके बना लेना है। तो ये आपके दो नन्हे मुन्ने से स्टेप्स हैं। वंस आप ये दोनों स्टेप्स कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसी ब्रीफ को उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं इसी ब्रीफ को उठा लूँगा, मैं से बोलूँगा कि ये कुछ चीज़ें मैंने कवर की हैं, हेल्प मी राइट एन एईओ आर्टिकल इफ नाउ माय टॉप माय मेन कीवर्ड इज goldfish summer care below is the brief। ये ब्रीफ आ गया मेरे पास, ठीक है, ये मैंने वहीं से कवर किया हुआ है। ये सही से कवर कर लेते हैं, कॉपी करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊंगा यहाँ पे। ये देखो अब सही से पेस्ट किया, कंट्रोल वी नहीं दबाना आपने, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाना है। सो ये आपकी समझ लें स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया है कि आपने आर्टिकल की ब्रीफिंग कर ली है और आप लोगों को ये भी चल गया पता कि कंफर्मेशन होगी कि इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखना है। वंस योर ब्रीफ इज़ कंप्लीटेड, ठीक है, तो आ जाता है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होता है कि आप लोगों ने एक्चुअल में राइटिंग करनी है और राइटिंग का एक पैटर्न फॉलो करना है, ठीक है। सो एक पैटर्न होता है राइटिंग पैटर्न, राइटिंग पैटर्न ये एक बहुत फेमस पैटर्न है, ठीक है। इतना भी फेमस पैटर्न नहीं है वैसे, लेकिन खैर AQCE, ठीक है, नहीं मिलेगा आपको। और आंसर इंजन ये समझ लें कि मैंने इस पे काफ़ी चीज़ें बताई हैं लेकिन आज तक किसी ने लगता है कोई चीज़ पब्लिश ही नहीं की, वरना यूजुअली आ जाता है, जब मैं चीज़ें बताता हूँ चीज़ें चल पड़ती हैं। खैर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, राइटिंग पैटर्न, ठीक है। तो AQCE, अब इसमें AQCE क्या है? ये एक छोटा-सा मैंने पैटर्न इवॉल्व किया हुआ है। ये मैं डिफरेंट एजेंसीज़ में जाके उनको बताता हूँ कि आप लोग AQCE पैटर्न के ऊपर काम करें और इस फ़ॉर्मूला के ऊपर अगर आप फ़ॉलो करें तो आपका जो भी ड्राफ्ट है वो आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ बन जाएगा। ब्रीफिंग होगी, लिखना क्या है, कौन-कौन से एंगल कवर करने हैं, लेकिन किस तरह से लिखना है, तो ये था क्या लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। सो अब उसके बाद जब हम आ जाते हैं, तो आपको AQCE पैटर्न को फ़ॉलो करना है। अब ए का मतलब क्या है? मैं आपको लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो व्हाट डज़ इट मीन? आंसर, आपका आंसर होना चाहिए, आंसर डायरेक्ट आंसर होना चाहिए, पहली लाइन के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्वालीफाई कर रहे हो, कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो, क्रेडिबिलिटी हो, क्रेडिबल सोर्सेज़ का रेफरेंस दिया हो, ऑनेस्ट चीज़ बताई हो, टू द पॉइंट चीज़ बताई हो। कवर, यू नीड टू कवर थिंग्स इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू दैट आईसीपी, ऑल एंगल्स की कवरेज होनी चाहिए, ठीक है? एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब होता है आपने एक एफएक्यू डालना है, ठीक है? लास्ट में एफएक्यू सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग करें, ठीक है? और कोशिश करें जगह-जगह डिफरेंट पैराग्राफ्स में अपनी प्रोडक्ट या अपने बिज़नेस को टाई करें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे आता, मैं इसको कहता कि भई आप जो हो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कंस्ट्रेंट्स, अगर आप बात कर रहे हो
नो एयर कंडीशनर की, ठीक है, तो आप वहाँ पे बताने के बाद यहाँ पे आ जाओ ना, यहाँ पे आप टेम्परेचर थ्रेशोल्ड्स की बात कर रहे हो, आप बिना एसी के सोल्यूशन की बात कर रहे हो, तो आपके पास अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि एसी के रिप्लेसमेंट में आ सकती है, तो यू गाइस कैन पिच योरसेल्फ इन इट, ठीक है। आप बता सकते हो कि अगर आपको स्टिल इसमें कन्फ्यूजन है कि एक गोल्ड फिश का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो अभी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी गोल्ड फिश, अपनी फ्लैट की चीज़ें वगैरह बता के हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन ले सकते हैं कि मेरी गोल्ड फिश के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट पिच इन योर ब्रांड समवेयर हियर एंड देयर, ठीक है, डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर डिफरेंट एक आर्टिकल के डिफरेंट सेगमेंट्स में अपने ब्रांड को पिच कर सकते हो। तो दिस इज AQCE पैटर्न, ठीक है, इस AQCE फार्मूला है, ठीक है। आंसर देना है जो क्वालिफाइंग हो, जो कवर दे रहा हो, जो कवर कर रहा हो डिफरेंट एंगल्स को, एंड देन यू कैन एट द एंड एक्सटेंड, ठीक है। रूल्स बता देता हूँ। रूल सिंपल है। जो ए रूल है, ठीक है, रूल नंबर ए, वो ये है कि AI को पहली लाइन में वैलिडेशन चाहिए होती है, ठीक है। सो ए, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ए इन सिंपल, आंसर इंजन को पहली लाइन में वैलिडेशन चाहिए कि वो सही जगह पे है। पहले पैराग्राफ, पहली फ्रेज के अंदर, पहली लाइन के अंदर उसको चीज़ वगैरह बता देनी चाहिए आपको। अगर एक बहुत बड़ा आर्टिकल है तो उसमें एक टर्म यूज़ होती है, टू टू लॉन्ग कोटेशन डोंट रीड। आपको TLDR सेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो TLDR सेक्शन है वो क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। जब आप एक ब्लॉग लिखते हो जिसके अंदर 3 एंगल्स को डिस्कस कर रहे हो, देखो इट डिपेंड्स, आप चाहो तो एक छोटा भी सेगमेंट बना सकते हो, आप चाहो तो 2 से 3 आर्टिकल ही बना सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हो और आप पहली स्ट्रेटजी पे ऊपर इंप्लीमेंट करते हो, आप कहते हो कि मैं जो हूँ इसके ऊपर ना एक मेगा ब्लॉग लिखूंगा, ठीक है। मेगा ब्लॉग से मतलब है एक डिटेल गाइड लिखूंगा। अब एक गाइड के अंदर आपके पास 3 सेगमेंट्स थे। गोल्डफिश लाइफ आपका कीवर्ड अगर बन गया था, आपका जो क्लाइंट था वो परसिस्टेंट तक भी गोल्डफिश लाइफ के ऊपर मैंने बात करनी है, तो जो आपकी कंप्लीट गाइड थी अबाउट द गोल्डफिश लाइफ, ठीक है, उसमें लाइफ स्पैन चीज़ें वगैरह कर रहे हो, तो TLDR सेक्शन में आप बता दोगे कि आपको 1, 2 एंड 3, ठीक है, ये किस किस तरह के आपको चीज़ें वगैरह यहाँ पे पेश करनी थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसके ऊपर आपको डिटेल बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से होगी कि ये काफ़ी लोग हैं इसको फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इनफैक्ट आपको TLDR के बारे में बताऊँ, लेट्स एक्चुअली ट्राई टू फेच समवन, ठीक है, टू लॉन्ग डोंट रीड। ये एक समझ लें कि टर्म है जो आजकल लोग यूज़ करते हैं। इफ़ योर पोस्ट इज़ टू लॉन्ग, एन आर्टिकल इज़ टू लॉन्ग, पीपल आर गोना रीड, तो मैं ये कर लेता हूँ आर्टिकल में आए, ठीक है। एंड आई रियली लाइक हबस्पॉट आर्टिकल्स, ठीक है। हबस्पॉट काफ़ी अच्छा काम करता है और ये अपनी प्ले बुक्स भी लॉन्च करता है, ठीक है। और जस्ट जस्ट स्किप इट, और यहाँ पे हम कहते हैं कि गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। तो किसी किसी ने TLDR सेक्शन डाला होगा, ये देखो यहाँ पे डाला है TLDR, ठीक है। सो लेट्स सी तो सेक्शन क्या था, ये लिखा हुआ है TLDR के टू लॉन्ग पीपल डोंट रीड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इंट्रीगिंग ओपनिंग मोर टीज एंड सब्सटेंस विच कुड बी गुड साइन फॉर फ्यूचर। तो इसने कहा भाई अगर आप पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना चाहते तो बस तक ये पढ़ो तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एंड देन दे हैव रिटन समथिंग। इसी तरह से आगे चले जाते हैं, है बोंगी, जिससे मैं लिखी है उसने बहुत ही बोंगी चीज़ डाली है। तो यहाँ पे कहता है कि जस्ट अनदर मैजिक पोस्ट TLDR फॉर गोल्ड फिश एट टॉप। What does TLDR mean and how to use it? Sometime you can sum up the history of the word, but it's better not use TLDR at all. TLDR एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें आ रही हैं, तो आप कैसे TLDR एंड AEO आर्टिकल्स। तो इट्स अ वेल नोन थिंग, इट्स अ वेल नोन थिंग अक्रॉस अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो ये कहता है कि एसईओ आर्टिकल में कंसाइज समरी होती है जो कि प्लेस की जाती है एट द बिगनिंग टू इंस्टेंटली प्रोवाइड की टेक अवेज। सो ये की टेक अवेज बताने के लिए होता है, और ये आंसर इंजन, ये AI सर्च के लिए बहुत बेटर होता है, ये बूस्ट करता है एंगेजमेंट को। सो यू गाइस कैन हैव एन एक्सप्लिसिट TLDR सेक्शन, ठीक है। तो यूजर एक्सपीरियंस से भी इम्प्रूव करता है, AI वॉइस इंजन सर्च को इम्प्रूव करता है, हाई कन्वर्जन देता है, स्ट्रक्चर देता है, क्लैरिटी देता है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि आप लोगों को आइडिया हो जाए
कि टीएलडीआर सेक्शन आप एक्सप्लिसिटली आर्टिकल के टॉप पे या कहीं पे प्लेस करवा सकते हो। ठीक है? चलो आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें मज़ीद डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे आके। सो यू नीड टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट आंसर। अगर छोटा ब्लॉग है तो एक पैराग्राफ के अंदर एक लाइन में चीज़ बता दें, अगर बड़ा है तो उसमें टीएलडीआर सेक्शन हो जाएगा। तो 2 अप्रोचेज़ होंगी, नंबर 1 एंड नंबर 2 फंडामेंटल्स में। टीएलडीआर सेक्शन होगा या फिर फर्स्ट पैरा में कंसाइज़ एब्स्ट्रैक्ट समरी, समरी कह लें आप, समरी होगी। आइदर वे इट्स फाइन, मुझे मसला नहीं है। आप एक आर्टिकल में मल्टीपल एंगल्स भी कवर कर सकते हो, एक आर्टिकल में सिंगल एंगल भी कवर कर सकते हो, बशर्ते ये वो एक आईसीपी के लिए है, ठीक है? एक आइडियल कस्टमर प्रोफाइल के लिए है आपके पास, ठीक है? सो दिस इज़ व्हाट आई मीन व्हेन आई टॉक अबाउट ए, ठीक है? एंड देन वी हैव क्यू रूल, ठीक है? जो क्यू है हमारे पास, उसमें क्या होता है? पहला पैराग्राफ हो गया, ठीक है? फर्स्ट पैरा या फर्स्ट एंट्री, एंट्री पॉइंट फर्स्ट पैरा और एंट्री पॉइंट। नाउ लेट्स गो फॉर द सेकंड पैरा, सेकंड टू थर्ड पैरा, और यू कैन से सबसीक्वेंट पैरास। अब उसमें क्या करना होता है? उसमें आपका बड़ा बेसिक सा रूल होता है कि आफ्टर आंसर, ठीक है? ये आफ्टर आंसर होता है, 2 से 3 पैराग्राफ होते हैं, और ये जो 2 से 3 पैराग्राफ्स होते हैं, इनके अंदर आपको ना रीइंफोर्स करना होता है व्हाट यू हैव टोल्ड, ठीक है? सो आफ्टर आंसर, आंसर देने के बाद 2 से 3 पैराग्राफ में रीइंफोर्स कंसिस्टेंट फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, पोजीशन अक्रॉस ऑल नॉन एंड अर्न्ड मीडिया, ठीक है? सो ये आप ऑल नॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑल नॉन, बस इतना ही कर लें आप लोग, ठीक है? अर्न्ड की ज़रूरत नहीं है आपको। सो आपको क्या करना होता है? आपको कंसिस्टेंट फैक्ट्स बताने हैं, स्टैट्स बताने हैं, पोजीशन बतानी है जो कि अक्रॉस अक्रॉस सोशल मीडिया हुई पड़ी है, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद एलैबोरेट करूँ, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से बनेगी आपकी कि आपको ना अपने डिफेंस में कुछ चीज़ें प्रेज़ेंट करनी है, जो कि होगी मेथोडोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट। बेशक आप इसको बोलें कि यार ये इसको अगर मिनिमलिस्टिक वे में करूँ तो यू कैन जस्ट रिमूव इट फॉर नाउ, सिंपल सा बोलें, रीइंफोर्स द आंसर, बेसिकली एज़ दैट, सिंपल एज़ दैट। फैक्ट से करें, फिगर से चाहे कर लें, चाहें तो डेफ़िनेशन से कर लें, कॉन्टेक्स्ट से कर लें, जिस तरह चाहें कर लें। कॉन्टेक्स्ट, डेफ़िनेशन, क्रेडिबिलिटी, ठीक है? किसी भी तरह से कर लें आप, ठीक है? सो अगर मैं आपको इसके 3 इंपॉर्टेंट पहलू जो मुझे बहुत पसंद है, जिसकी बिहाफ़ पे मैं अपने आर्टिकल को वैलिडेट करता हूँ या रीइंफोर्स करता हूँ, उसके जो आंसर है उसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट डाल देता हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है? डेफिनेशन में इसकी टर्म्स वगैरह हैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? क्रेडिबिलिटी, ठीक है? ये किस बेसिस पे कह रहा हूँ मैं, ये जो आंसर मैंने दिए किस बेस पे बता रहा हूँ मैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है मेरा, ठीक है? और अगर कोई चीज़ डेफिनेशन वाली है तो उसकी डेफिनेशन दे देता हूँ, ठीक है? मेथोडोलॉजी बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है? मेथोडोलॉजी भी बता सकता हूँ मैं यहाँ पे। लेट मी जस्ट ऐड इट हियर टू। एग्जाम्पल भी दूंगा आपको लास्ट में, पहले ये सेक्शंस देख लो सारे के सारे, ये सेक्शंस हैं, बाद में आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोगों ने एक आंसर इंजन ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखा है जो कि साइटेशंस भी ले रहा है, ठीक है? तो देन वी हैव अ मेथोडोलॉजी सेक्शन, ठीक है? और इसकी ऑब्लिगेशन क्या होती है, ठीक है? अगर मैं आर्टिकल राइटिंग स्टाइल की बात करूँ, ठीक है, तो इसकी ऑब्लिगेशन सिंपल सी होती है कि हर पैराग्राफ में 2 से 3 सेंटेंसेस होने चाहिए, ठीक है, कम अज़ कम, ठीक है, एटलीस्ट एक पैरा में मैक्स मैक्स 5 सेंटेंस आ सकते हैं, मैक्स 5 सेंटेंसेस आ सकते हैं, और हर सेंटेंस 20 से कम वर्ड्स का होगा बेसिकली। बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं आपने, ठीक है? सो ये आपकी राइटिंग का रूल आ गया। इसी तरह से राइटिंग पैटर्न्स की बात करूँ तो जो सी है, सी पार्ट है मेरे पास, लेट मी टाइप सी हेयर। सो जो सी रूल है, सी रूल के अंदर क्या होता है कि मैं इस जो भी मेरी क्यूरी बनती है, इस क्यूरी के ऊपर ना छोटा सा फैन मैं बना लेता हूँ दोबारा से, और डिस्कवर करता हूँ कि यूज़र किस किस तरह के सवाल पूछ सकता है। इंस्टेड ऑफ जस्ट प्लेसिंग द हेडिंग्स, आई ट्राई टू कन्वर्ट देम इनटू क्वेश्चन, ठीक है? आप चाहें तो एक मिनी फैन, आप डिस्कवरी फैन में बना सकते हैं, ठीक है? डिस्कवरी एफ में बना लो ऑन ईच क्यूरी। तो क्यूरी क्या थी आपकी? क्यूरी फॉर एग्जांपल आपकी थी कि गोल्ड फिश का लाइफ स्पैन क्या है, ठीक है? वट एवर आपकी क्यूरी थी।
सो इसके अगेंस्ट आप कह सकते हो कि गिव मी डिस्कवरी फैन मैप, ठीक है? तो ये आप बता सकते हो उसको कि ये अगर मैं आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ तो इसके अगेंस्ट मुझे डिस्कवरी फैन मैप बना दो, ठीक है? सो यहाँ पे वो बता देगा कि ब्रांच 1 क्या है, टेम्परेचर, हीट, तो इससे बता रहा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ सवाल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? गोल्ड फिश कितने टेम्परेचर पे मर जाती है। उर्दू में बता रहे हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है? आई डोंट नो इसने जो है वो मेरा कॉन्टेक्ट उर्दू में पकड़ लिया कहीं से, तो वो इसको उस पे बता रहा है आपको, ठीक है? लोड शेडिंग सर्वाइवल, तो इसमें क्या है, लोड शेडिंग में गोल्ड फिश कैसे बचाएँ, ठीक है? हाउ कैन यू सेव गोल्ड फिश इन लोड शेडिंग, ठीक है? तो इसकी मेरे पास सेटिंग्स आती जा रही हैं, उनको मैं कवर कर सकता हूँ। यूपीएस पे एक्वेरियम फ़िल्टर चला सकते हैं, ये इसका सवाल है, ठीक है। फ़िल्टर बंद हो जाए तो क्या क्या होगा गोल्डफ़िश को, ठीक है। तो ये होगा कि भई लोड शेडिंग जो है, अगर वो होती है तो उसमें आपका फ़िल्टर बंद हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी ऑक्सीजन की कमी होगी और गोल्डफ़िश को साँस लेने में मसला होगा। 1 से 2 घंटे तक ये चीज़ 1 से 2 घंटे तक गोल्डफ़िश आसानी से रहेगी, उसके बाद सफोकेशन होने लग जाएगी। जिसके बिना पे आपको बहुत ज़्यादा मसले आएँगे। मसला ये है कि आपके घर में बेशक यूपीएस लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो यूपीएस 2 से 3 घंटे चलता है और यूजुअली पाकिस्तान के अंदर 8-8, 9-9 घंटे की लोड शेडिंग होती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मसले फ़ेस करने पड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर बिजली ना हो तो इमरजेंसी के लिए जो गोल्ड फिश केयर है, उसके लिए आप ये टैक्टिक्स कर सकते हो। सिंपल एज़ दैट, आपने एक पूरा सेगमेंट एक डाला है, प्लेस किया है और उसमें ये जो बात मैंने उर्दू में बताई है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो एंड दैट्स इट, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट भी है, जो मेरी बातें बताई हैं मैंने आपको, इसमें कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया है, डेफ़िनेशन भी बता दी है, किसी चीज़ की डेफ़िनेशन नहीं थी। कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ कॉन्टेक्स्ट क्लियरेंस के ऊपर, तो कॉन्टेक्स्ट बता दी, क्रेडिबिलिटी के लिए उसको मैंने सोर्सेज़ भी बता दूँगा कि देखिए डिफरेंट न्यूज़, डॉन न्यूज़ का लिंक लगा दूँगा कि भई जो 8 घंटे लोड शेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो डॉन न्यूज़ के ऊपर आएगा या रिसर्च का भी थीसिस होगा, उसका मैं बता दूँगा भई ये देखो ये एक पूरा जो रेफ़रेंस दिया है, 8 घंटे फैक्ट्स दिए, फिगर दी है उसको मैंने, ठीक है? सो दिस इज़ हाउ यू यूजुअली राइट, ठीक है? आप डिफरेंट सेगमेंट्स को बता रहे होगे, यार ये सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है गोल्डफ़िश, समर केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हो कि समर केयर में क्या करना चाहिए और देन अगेन बिगिनर के लिए बता रहे हो तो बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसका सॉल्यूशन बताओगे। एक्सपर्ट के पास बजट नहीं है बिगिनर के पास, तो उसको सॉल्यूशन बताना है कि भाई आपके पास अगर एक छोटा एक्वेरियम है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ आप एक बाउल ले लें, ठीक है, तो उसमें नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, आपको ये तरतीब से लेके चलना है। तो लोड शेडिंग सर्वाइवल के बाद आप इस नेक्स्ट सेक्शन बना सकते हो कि प्रिकॉशंस, ठीक है? प्रिकॉशंस ये सब स्किप कर दो बेशक, ये स्किप कर दो, ये क्योंकि थोड़ा-सा भोंगी मारा है लेकिन ख़ैर, आप इसी को थोड़ा स्केल करोगे कि प्रिकॉशंस टू टेक ड्यूरिंग लोड शेडिंग, ठीक है? तो उसमें आप बता सकते हो कि आप एक बाउल लें, गोल्डफ़िश को एक्वेरियम से उस बाउल में शिफ्ट करें, थोड़ा-सा पानी निकालें, नया पानी डाल दें, थोड़ा-सा पानी निकालें, नया फ्रेश वाटर डाल दें। तो ये प्रैक्टिसेज़ आपको हर 2 से 3 घंटे बाद करनी है अगर आप चाहते हैं गोल्डफ़िश हेल्दी रह सके, क्योंकि जो पानी बासी होगा उसमें एयर नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, जो नया पानी आएगा उसमें ऑक्सीजन होगी। तो ये एक सबसे फ्रेंडली टिप दे दिया आपने इसको एक गोल्डफ़िश यूज़र को। अभी आप अथॉरिटी बन जाओगे। अगर ये आर्टिकल आप लिख दो जो कि बहुत बड़ा गैप है, गोल्डफ़िश स्टोर पता लगे आप लोग गोल्डफ़िश का स्टोर लेके बैठ गए सारे के सारे पाकिस्तान में। एक बड़ी कैजुअल सी एग्ज़ाम्पल थी उसको ही मैं स्केल करता जा रहा हूँ। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू हियर इज़ आप आइडियली कर क्या रहे हो? आप ये 2 से 3 पैराग्राफ हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने डिस्कवरी फैन मैप बनाना है और इसमें आपने चीज़ें वगैरह कवर करना शुरू कर देनी है। ठीक है? आपने रिलेटेड चीज़ें जो कि आपके आईसीपी के रिगार्डिंग है, रिलेटेड थिंग्स वो आपने कवर करनी है, ठीक है? और आपने कोशिश करनी है कि बैक एवरीथिंग विद प्रूफ्स और ये जो रिलेटेड चीज़ है ना, इसके अंदर ना मैं एक सेक्शन नया चलाता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ अवेयरनेस, ठीक है? कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन और डिसीजन। अवेयरनेस क्या? अवेयरनेस को बताइए कि भई देखो, गोल्डफ़िश जो है, वो पानी के अंदर ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, मर जाएगी। 8 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। कंसिडरेशन और वैल्यूएशन कि भाई आपको पाकिस्तान के हालात का पता है, ठीक है? 8 घंटे तक आपकी लोड शेडिंग होती है, तो अगर आप कंसिडर करें कि यूपीएस आपको बचा लेगा तो ना ही ना, वो आपको नहीं बचा सकता, ठीक है? वैल्यूएशन, ठीक है? गोल्डफ़िश को सेफ एंड सिक्योर या हेल्थी एनवायरनमेंट देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि उसके बगैर गोल्डफ़िश की लाइफ स्पैन छोटी हो जाएगी, तो यू हैव टू प्रोवाइड देम समथिंग, तो इवैल्यूएट करते डिसीजन दे रहे हो उसको, ठीक है? कि भई आप जो हो ये एक्शंस ले सकते हो अगर आप चाहते हो कि ये सब चीज़ें आपकी ओके हो जाए। क्योंकि अगला बंदा जो है लाइफ स्पैन के बारे में बात करें कि गोल्ड फिश की लाइफ बड़ी हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर ये जो आप उसको सारी की सारी कहानी बता रहे हो कि समर केयर जो है
उसके अंदर आप ये समर केयर क्यों आप बता रहे हैं? समर केयर इसलिए बता रहे हैं कि गोल्ड फिश के साथ आप केयर के साथ रह सको, उसकी लाइफ स्पैन अच्छा हो, ठीक है, खुश खुश रह सके आपके पास। तो वो तमाम चीज़ों को आपको बैक करते हुए यहाँ से लेके चलना है। तो ये एक सेक्शन में, एक छोटे से सेक्शन के अंदर भी आप अवेयरनेस, कंसिडरेशन, एवेल्युएशन और डिसीजन दे सकते हो। इसी तरह से मैं उसको कह सकता हूँ कि इस आर्टिकल का जो वर्क फ्लो है सी के अंदर, ये सारा सी के अंदर वर्क फ्लो होता है। इसके कुछ सवाल होंगे, सवाल, ठीक है, इधर कुछ सवाल होंगे, सवाल इधर होंगे, एवेल्युएशन में कुछ सवाल होंगे और डिसीजन में कुछ सवाल होंगे, ठीक है। और ये जो सवाल होंगे, इन सवालों का ही आप आंसर दोगे। तो जो सी होता है, सी वाला सेक्शन, इसमें आप अवेयरनेस से लेके डिसीजन तक देते हो कि भाई डिसीजन तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम ये काम कर लो। तो गोल्डफिश समर केयर के ऊपर आपने कंप्लीट आर्टिकल उसको प्रोवाइड कर दिया कि भाई तुम्हारी अवेयरनेस के ये मसले थे, ठीक है। समर पाकिस्तान में जो है 47 डिग्री तक जाता है, मछलियों जो होती हैं वो नॉर्मली 28 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रहती हैं। उसके बाद उनको इशू आने लगते हैं, इरिटेशन होती है, देन कंसंट्रेशन, ठीक है। सो कंसोलिडेशन फेज में आप चीज़ें वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी दूंगा आपको, ठीक है, गोल्ड फिश के रिगार्डिंग ही एक और मैं एग्जांपल भी दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। सो ये जो चीज़ है आपकी, इसके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ये ए क्यू सी ई भी चलता है इसका, ठीक है, कवर। और समटाइम ना मैं इस कवर को एस के साथ भी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई डू इट लाइक दिस, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ कवरेज यहाँ पे स्पोर्ट आ जाता है, ठीक है। और काफ़ी जगह पे मैंने ये राइटिंग पैटर्न जो है वो ए क्यू एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया हुआ है, ए क्यू सी ई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया हुआ है, ठीक है। सो लेट मी सी, इसने शायद इसके बारे में कुछ लिखा हो, ठीक है, फॉर आंसर इंजन, ठीक है। नहीं, कोई कवर नहीं करे राइटिंग पैटर्न, ठीक है। सो ये ए क्यू एस ई या ए क्यू सी ई, ठीक है, ये दोनों पैटर्न हैं, ठीक है। आप दोनों के कर सकते हो। यू कैन आइदर डू द कवरेज, यू कैन आइदर डू द स्पोर्टिंग, ठीक है। आप स्पोर्टिंग कर सकते हो किसकी, अपनी ओरिजिनल चीज़ की। अगर एक सवाल है उसको सपोर्ट करने के लिए आप काम कर सकते हो, या उसकी मजीद एक्सटेंशन कवरेज दे सकते हो। दो तरह से का आर्टिकल होगा ना, या तो आप मजीद कवरेज दोगे या उसको सपोर्ट करोगे, एंड देन यू एक्सटेंड, ठीक है। तो आपको ये जो सी या एस है, ये डिपेंड करता है आपके केस में क्या है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मैं ए क्यू एस ई देता हूँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को मैं ए क्यू सी ई देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनकी चीज़ें ऐसी होती है कि दे नीड टू कवर न्यू थिंग्स एंड न्यू थिंग्स एंड न्यू थिंग्स, समटाइम दे नीड टू सपोर्ट अ कपल ऑफ थिंग्स। स्पॉटिंग आप कब करते हो, जब वो ऑलरेडी निश एस्टेब्लिश्ड होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप स्पोर्ट में चले जाते हो कि मैं अपने आर्टिकल या अपने मेरे कंपेटिटर्स हैं, उनके अंदर कमी क्या थी कि वो कवरेज देते हैं, सारे के सारे कवर कर देते हैं, लेकिन उसके बारे में सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, रिलायबल इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स नहीं है, फैक्ट्स मिसिंग है, तो मैं उनको ए क्यू एस ई देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ ए क्यू सी ई देना है, कवरेज देनी है, उसका मतलब कवरेज गैप्स हैं, कवरेज गैप्स हैं, इसका मतलब कवरेज मैं पहले प्रोवाइड कर दूंगा, उससे ज़्यादा डिटेल कवरेज दे दूंगा। जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगर मेरा गोल्ड फिश का स्टोर है, तो किसी बंदे ने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड फिश केयर की बात ही नहीं की हुई थी समर के अंदर, ठीक है। वो तो इधर उधर की बातें कर रहे थे। अब मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो मैंने पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, तो ऑब्वियसली आई विल बी इजीली रैंकिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में कहीं भी कोई बंदा सर्च करेगा गोल्ड फिश समर केयर या कोई गोल्ड फिश स्टोर के बारे में, तो मैं वहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मैंने कॉन्टेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। सो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको तरीके से सोचनी है, तरीके से कवर करनी है। अवेयरनेस, कंसिडरेशन, एवेल्युएशन एंड डिसीजन फेज में इसको लेके जाना है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आज आपको मैं। देन वी हैव लास्ट इज ई रूल, ठीक है। और एक चीज़ फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ फिर बता रहा हूँ आपको कि आप लोगों ने अगर स्टैट्स बताने हैं तो स्टैट्स को कंसिस्टेंट रखना है थ्रू आउट साइट। ऐसा ना हो कहीं पे आप बता रहे हो गोल्ड फिश के लिए 26 डिग्री टेम्परेचर हो है, और कहीं किसी आर्टिकल में बताया गोल्ड फिश के लिए 28 डिग्री टेम्परेचर है। अगर 26 डिग्री टेम्परेचर है तो खास ब्रीड की गोल्ड फिश के लिए 26 डिग्री होगा। अगर 28 डिग्री नॉर्मली तमाम अल्फाज का चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर नॉर्मली 28 डिग्री टेम्परेचर, क्योंकि ना गोल्ड फिश दो टेम्परेचर में ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। 28, 26, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि व्हाट इज आइडियल टेम्परेचर फॉर वाटर टेम्परेचर और गोल्ड फिश, ठीक है। सो ये कह लेते हैं इसको, एआई मोड में चले जाते हैं, एंड लेट्स सी ये हमें क्या बताता है। सो ये कह रहा है कि आपका ना 18 से 24 डिग्री तक है। हाउ एवर स्पेसिफिक परफेक्ट टेम्परेचर डिपेंड हैविली ऑन ब्रीड, देख रहे हो, ब्रीड पे डिपेंडेंट होता है। तो बोंगिया नहीं मारना शुरू कर देनी। तो तरीके सोचने कह रहा है कि 26 डिग्री तक भी जाता है, ठीक है, फैंसी गोल्ड फिश, ठीक है। ये 21 तक भी जा सकती है, 15 शादी तक भी जा सकती है। ये हार्डी स्किन, ये स्किनी बॉडीड होती हैं। एंड देन अगेन इफेक्टिव टेम्परेचर क्या 25 डिग्री प्लस होगा तो मेटाबॉलिज्म खराब होगा, वेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगी, ठीक है, मोर वेस्ट। देन अगेन वी हैव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मसला आएगा।
लोअर टेम्परेचर पे क्या मसला आएगा, ये मसले वगैरह बता रहा है आपको, ठीक है। सो थोड़ा-सा ना अब तरीके से लेके चलिएगा आप चीज़ों को, और यहाँ पे फिर अगेन आपको बताना पड़ता है कि ऑन एवरेज इसकी लाइफ़ क्या है, और अगर कहीं पे आप बता रहे हो कि 26 है तो 26 प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ जब व्हेनेवर यू स्टार्ट स्किपिंग द कॉन्टेक्स्ट, आपका आंसर इंजन के हिसाब से आर्टिकल खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? वो आंसर इंजन के हिसाब से नहीं रहेगा। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको कंपटीटर्स के आर्टिकल में देखना है कि आया कि वो ए ए दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, क्या सेकंड थ्रेड में वो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं, चीज़ें वगैरह उस तरह चल रही हैं उनकी, देयर इज़ अ कॉन्टेक्स्ट, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं कि किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्योंकि हर साल औसतन, ठीक है, बच्चे जो हैं के नॉर्मली हर एक फैमिली 10 से 15 गोल्ड फिश मारती है और उसके बाद वो ये सबक सीखती है, ठीक है। क्रेडिबिलिटी बता रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि गोल्ड फिश जो है वो एक जानवर है, और ये अनलाइक अदर एनिमल्स, ठीक है, इसको भी जीने का पूरा हक है, लेकिन आप इसको शौक-शौक पे ले लेते हैं, लेकिन इसकी केयर के बारे में पता नहीं होता, इसलिए ये मर जाती है, ठीक है। और व्हाटएवर, ठीक है, गोल्डफ़िश केयर के बारे में बता सकते हैं, समर के अंदर क्या है, देखिए समर के अंदर गोल्डफ़िश को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, और ऑक्सीजन जो है अगेन आप उसके बारे में बता दें कि विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, दे स्टार्ट डूइंग सेपरेट थिंग, लाइक वेस्ट ज़्यादा करेंगी, ठीक है, खुश नहीं रहेंगी, अग्रेसिव हो जाएँगी, इनकी लाइफ़ शॉर्ट हो जाएगी, और उससे बचने के लिए आपको उनको कंटीन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई देनी होती है। तो आपका जो सवाल था, एक गोल्ड फिश, अब उसको अब देखते हैं आपने किस तरह से टेलर किया हुआ है ना, ठीक है, कि हाउ टू कीप गोल्ड फिश हैप्पी इन समर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो गोल्ड फिश समर केयर, ठीक है, कंप्लीट गाइड, कुछ भी कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है आपका आर्टिकल किस तरह, अब ये अलग-अलग तरह के आर्टिकल्स हैं, अलग तरह के लिखने की स्कीम्स है, लेकिन मोटे-मोटे आपको एलिमेंट्स बता दिए मैंने कि एलिमेंट्स वाइज़ answer number 1, number 2, you need to give them about you need to qualify that answer जो आपने स्टार्ट में दिया है। स्टार्टिंग में 60, 80, 100 वर्ड्स के अंदर अपना आंसर बता सकते हो, कोई मसला नहीं है। क्वालीफाई करो, 2 से 3 पैराग्राफ, क्रेडिबिलिटी, कॉन्टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करो। उसके बाद कवरेज दो या सपोर्ट करो उस पूरे आर्टिकल को, एंड देन ट्राई टू एक्सटेंड इट वाया एफएक्यूज़। एफएक्यूज़ प्रोवाइड करो, एंड आफ्टर प्रोवाइडिंग एफएक्यूज़ आप इंटरनल लिंकिंग दे दो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जहाँ इंटरनल लिंक्स आती हैं, और प्रोडक्ट को कहीं न कहीं टाई कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है कि इस कवरेज के अंदर मुझे कहीं इस फ़ेज़ में, ठीक है, क्योंकि आंसर देना है ना, तो आंसर आप जब दे रहे होगे तो आंसर के भी स्टेजेस होंगे ना, अवेयरनेस होगी, कंसिडरेशन होगी, इवैल्यूएशन होगी, और फिर डिसीजन जो कि आपका आंसर होगा। क्योंकि अगर आंसर इंजन के लिए आप लिख रहे हो तो कोई क्वेश्चन होगा, उसका एक आंसर है, और आंसर देने के भी डिफरेंट तरह से आप आंसर दे सकते हो। तो आपने जो आंसर देने का तरीका शुरू करना है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, इवैल्यूएशन के उसके सवाल, इस आंसर तक पहुँचने के लिए क्या-क्या चीज़ें उसको हमने इवैल्यूएट की हैं, क्या-क्या चीज़ें हमने कंसिडर की हैं, अवेयरनेस के क्या-क्या मसले थे, एंड देन डिसीजन जो दिए हमने वो किस-किस बेस पे दिए, क्योंकि आपके पास पैसे कम हैं, तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप एक अच्छे बिगिनर हो, जो कि पॉसिबल नहीं है, एक अच्छा जो बिगिनर है, ठीक है, उसने एक प्रॉपर यूपीएस खरीद के रखा होगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ गोल्डफ़िश के लिए होगा। अब आप डिसीजन जो है, आप आर्टिकल लिख रहे हो बिगिनर्स के लिए, अज़्यूम कर लो, और आखिर में आप उसको सॉल्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहे हो कि गोल्डफ़िश को समर में किस तरह रखा जाए, तो उसमें आखिर में आप आंसर देते हो कि भईजान, तुम जो हो ना, एक एक्सपेंसिव यूपीएस रख लो, जो डेडिकेटेड गोल्डफ़िश के लिए हो। एक इंतहाई फ़िज़ूल आर्टिकल लिखा है आपने, ये चलेगा ही नहीं। क्योंकि जो बंदा सर्च कर रहा है ना, कि गोल्डफ़िश को समर में किस तरह से पाला जाए, किस तरह से रखा जाए, किस तरह से केयर की जाए, किस तरह से उनकी लाइफ़ बढ़ाई जाए, वो बिगिनर है। बिगिनर के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो एक डेडिकेटेड यूपीएस खरीद के बैठ जाए। तो यहाँ पे आईसीपीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं, उसको फिर आपको उस हिसाब से इवैल्यूएट करना होता है, उस हिसाब से चीज़ें चलानी होती हैं, उस हिसाब से रिसर्च करनी होती है, उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है। तो दैट्स व्हाई आपको जो सेक्शन स्टेप 1 का था वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू आइडेंटिफाई हू इज़ योर आईसीपी, व्हाट इज़ देयर रियल इंटेंट, कस्टमर किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होनी चाहिए, कंपैरेटर ने क्या-क्या गैप डाले हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ज़िक्र करना है, किस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें बतानी है। आफ्टर फिलिंग दीज़ थिंग्स, ठीक है, आप फिर आगे चलते हो, ठीक है? एंड देन यू अप्लाई AQCE फार्मूला, ठीक है, तो ये जो आपका छोटा सा फार्मूला है, AQCE AQSE, ठीक है, आप ये अप्लाई कर सकते हो। एंड देन यू ट्राई टू ऐड FAQs, इंटरनल लिंक, और जहाँ जहाँ आपकी प्रोडक्ट या आपकी इस बिजनेस आ सकता है, ठीक है, आप कहीं कहीं बता सकते हो कि हमारे पास जो है एक फ़ैन भी है जो कि ऑक्सीजन पंप कर देता है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पास सेलो पे चलने वाली एक छोटी सी डिवाइस है, ठीक है, जो जो कि आपको हेल्प करेगी कि आपकी गोल्ड फिश की लाइफ एक्सटेंड हो सके, तो आप अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो यहाँ पे। तो अब यहाँ से फ़ायदा क्या होगा कि जब आंसर इंजन जो है, वो इस सवाल पे आएगा कि गोल्डफ़िश को समर में किस तरह से रखा जाए, तो वो कहेगा यार गोल्डफ़िश को समर में रखना है ना आपने, और आप पाकिस्तान से हो, तो ये एक डिवाइस मिलती है, ये डिवाइस परचेज़ करके आप लगा लो। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी खूबसूरती से अपने बिज़नेस को बीच में प्लांट किया है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्लांटिंग, ठीक है? तो ये जो प्लांटिंग होती है, ये प्लांटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और यही हमारा स्टेप 4 होता है कि एक्सटेंड करो,
एक्सटेंशन किस तरह प्रोवाइड करनी है आफ्टर राइटिंग द एंटायर आर्टिकल, ठीक है। एफएक्यू डालो, इंटरनल लिंक्स डालो एंड देन यू टाई योर प्रोडक्ट देयर, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके अगर कंपटीटर में मिस हैं, ठीक है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे आप लोग अपने रैंकिंग को अटेन कर लो, ठीक है। सो दिस इज़ प्रीटी मच इट, ठीक है। यही आपका आइडियल रूल था। और इसके अंदर ये जो आपका एक्सटेंशन है, अगर इसकी बात करूँ तो इसमें आपको एफए सेक्शन डालना है। मिनिमम 3 से 4 सवाल तो डालें आप, ठीक है। और इंटरनल लिंक करें, रिलेटेड आर्टिकल्स को, रिलेटेड चीज़ों को लिंक करें, ठीक है। और आई यूज़ एन एग्जांपल ऑफ एक्वा वर्ल्ड, ठीक है। इसको आप प्रोडक्ट टाई कर लें, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सर्विस को कर सकते हैं, सर्विस टाई कर लो या प्रोडक्ट को टाई कर लो। तो एग्जाम्पल के साथ मैंने इसलिए समझाया ताकि आपको चीज़ों का आइडिया हो जाए। ऑब्वियसली कंपोनेंट एग्जाम्पल के बगैर बताता तो शायद आपको सारे समझ ना आते, लेकिन बता दिए कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन, क्रेडिबिलिटी, मेथोडोलॉजी, ठीक है। व्हाटएवर कम्स, ठीक है। डिफरेंट आर्टिकल्स की राइटिंग स्कीम में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो आपको मोटी-मोटी चीज़ बतानी चाहिए कि यहाँ पे हमने बेसिकली अपने आर्टिकल को क्वालिफाई करना है, कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना है, क्रेडिबिलिटी बनानी है, ठीक है। एंड फॉर दैट रीज़न हमें कुछ चीज़ें बीच में डालनी है, कॉन्टेक्स्ट, डेफिनेशन, क्रेडिबिलिटी, व्हाटएवर व्हाटएवर वी कैन इंक्लूड हियर, ठीक है। और वंस ये सारे काम आप कर लेते हैं तो आपके पास स्टेप 3 आ जाता है। ये स्टेप 2 था। स्टेप 1 एंड 2 आर्टिकल लिख लिया, स्टेप 3 आ जाता है। और स्टेप 3 होता है सिमेंटिक स्ट्रक्चर। तो सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट का स्ट्रक्चर होता है, एचटीएमएल एलिमेंट स्ट्रक्चर। और ये इसको सिमेंटिक ही कहते हैं, उसको सिमेंटिक एचटीएमएल टैग कहते हैं, क्योंकि ऐसे टैग एचटीएमएल के जिनका कोई मतलब है उनको हम कहते हैं सिमेंटिक एचटीएमएल टैग, ठीक है। आइडियल स्ट्रक्चर, ये आप ऑनलाइन लिखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड्स मिल जाएंगे कि H1 आप यहाँ यूज़ करें, ये करें। तो ये कह रहे हैं कि आइडियल स्ट्रक्चर फॉर सिमेंटिक एचटीएमएल यूज एलिमेंट दैट क्लियरली डिफाइन पर्पस ऑफ कंटेंट दे इंक्लोज। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि आप ऐसे एचटीएमएल एलिमेंट यूज़ करें जो अपना पर्पस डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल लिस्ट के लिए आप एचटीएमएल की लिस्ट यूज़ करें। H1 उसका खास मकसद है, H2 उसका खास मकसद है, ठीक है। सो वी हैव हेडर, वी हैव नेविगेशन, मेन, इनको छोड़ दें आप बात करें H1 वगैरह की। सो यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दूँ आपको, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किस तरह के होते हैं? वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके हेडिंग्स, ठीक है। हेडिंग्स के अंदर H2, H3 इस तरह की सारी हेडिंग्स आ जाती हैं। देन वी हैव बुलेट पॉइंट्स, वी माइट हैव टेबल्स, वी माइट हैव बोल्ड क्लेम्स। हम हर एक सेक्शन के बाद की टेकअवेज़ डाल सकते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आइडेंटिफाई करने का कि देयर विल बी की टेकअवेज़, ठीक है। तो की टेकअवेज़ आर क्रूशियल पार्ट इन कवरेज। तो कवरेज के डिफरेंट एंगल्स में, यानी इसके बाद कोई की टेक अवे होगा, की टेक अवे। इस सेगमेंट के बाद कोई की टेक अवे होगा, ठीक है। इसके बाद कोई होगा एंड डिसीजन में आप पूरे आर्टिकल का की टेक अवे डाल दोगे, पूरे आर्टिकल का की टेक अवे, ठीक है। की टेक अवे पूरे आर्टिकल का डाल लोगे आप, ठीक है। देन अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, बोल्ड क्लेम्स करो, शॉर्ट पैराग्राफ्स होने चाहिए, ठीक है, सेंटेंसेस, ये छोटा सा स्ट्रक्चर है आपके पास। एंड देन स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप। तो इसमें आपने चेक करनी होती है अपनी इंफॉर्मेशन गेन, कि जो आपने आर्टिकल लिखा है क्या ये वाकई ही क्वालिटी ऐड कर रहा है, इंफॉर्मेशन गेन डाल रहा है, ठीक है। क्योंकि एआई वही आर्टिकल साइट करेगा जहाँ पे उसको यूनिक एंड यूजेबल इंसाइट्स मिलें, ठीक है। जिधर उसको यूनिक एंड यूजेबल, तो वही कंटेंट साइट करें जहाँ पे उसको यूनिक और यूजेबल चीज़ें मिलें, ठीक है। यूजेबल इंसाइट्स एंड कंटेंट्स मिलें, ठीक है। सो वो चीज़ें जो एग्जिस्टिंग कंटेंट में कवर नहीं हो रही, ठीक है। हेलुसिनेशन को कवर किया कि नहीं किया आपने, ठीक है। और ओरिजिनल डाटा को आप रेफर कर रहे हो तो यू हैव टू चेक फॉर इन्फॉर्मेशन गेन। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल्स अगर बताऊँ आपको आंसर इंजन ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स की, तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि एक किसी भी आर्टिकल में होनी चाहिए अगर आप कहते हैं कि वो ए ऑप्टिमाइज आर्टिकल है, ठीक है। उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे, आपने उसका मेथड बता दिया आपको मैंने, ठीक है, कि आप उसका ये सर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आप चेक करते हैं, AQCE पैटर्न यूज़ करें, ये AQSE पैटर्न यूज़ कर लें, ठीक है, वट एवर सूट्स योर नीड। कवरेज और सपोर्ट में फ़र्क बता दिया आपको मैंने, कवरेज कहाँ यूज़ होती है, सपोर्ट कहाँ पे यूज़ होती है। देन मैंने डिफरेंट कंपोनेंट्स बता दिए हैं, ठीक है। TLDR हो सकते हैं, वन पैराग्राफ में पूरी इंटायर समरी हो सकती है। एंड देन देयर विल बी सम कॉन्टेक्स्ट, देयर विल बी डेफिनेशन, देयर विल बी क्रेडिबिलिटी। अब ये क्रेडिबिलिटी क्या, कॉन्टेक्स्ट क्या, ये आपको जब मैं प्रैक्टिकली 7-8 आर्टिकल का दिखाऊंगा ना, आपको खुद दिमाग खुलेगा, बोलेंगे हाँ यार ये तो इसने अगले बंदे ने बड़ा सोच समझ के आर्टिकल प्लांट किया हुआ है और ये बड़ा आंसर इंजन ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल है।
ठीक है? एंड देन वी हैव लाइक ऑब्लिगेशंस, देन वी हैव सी कोमा एस, ठीक है? यानी कि आप कवरेज दें, ठीक है? आप चीज़ें वगैरह प्रोवाइड करें। देन आफ्टर प्रोवाइडिंग दीज़ थिंग्स आप एक्सटेंशन करें उसकी, और फिर सिमेंटिक एचटीएमएल एलिमेंट्स के टैग्स यूज़ करें, ठीक है? टेबल्स यूज़ करें, ये वो करें। उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन गेन चेक कर लें, साइट करें। इसमें जो है ना आप चेक करें कि आपका आर्टिकल साइटेबल बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई यूनिक एलिमेंट्स भी हैं, यूजेबल कंटेंट्स भी। तो यहाँ पे आप अपने कंपेटिटर्स के आर्टिकल खोल के अपना आर्टिकल उनसे कंपेयर कर सकते हो। अगर आप आर्टिकल कंपेयर करके आपको फ़ील होता है कि आपका आर्टिकल उनसे बेहतरीन है, तो येस यू हैव वॉन द गेम ऑफ आंसर इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन, सिंपल एज़ दैट। ठीक है? सो यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो आज का वाइंड अप होता है।